हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में चैप्टर नंबर 2 एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। अब तक हम कर चुके हैं कि सिटीज़ में कैसी कंडीशन होती है और एनवायरनमेंट कैसा होता है, किस टाइप के पोल्यूशन होते हैं, और विलेजेस में किस टाइप के पोल्यूशन होते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ये आप कह सकते हो कि कट गया है अपना, पर यहाँ इन्होंने दे रखा है कि स्लम एरियाज़ जो होते हैं उसमें कैसी कंडीशंस होती है। ठीक है, स्लम एरिया मतलब जो आपने देखा रोड के चारों तरफ, रोड के दोनों तरफ आपको वो दिखती हैं, कई बार झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं। यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो नांगलो स्टेशन के आसपास होती थी बहुत पहले, अभी भी होंगी शायद। जो भी थोड़ा खाली एरिया पड़ता है शहरों में, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है या जो तो थोड़ा खाली जगह होती है, वहीं पे इस टाइप से स्लम्स होती है। मतलब झुग्गी झोपड़ी टाइप के जो गरीब लोग होते हैं वो वहाँ पे अपना, जिनके पास घर नहीं होते वो वहाँ पे अपना रहने का कुछ इंतज़ाम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उसमें कैसी कंडीशन होती है, उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस टाइप के आप कह सकते हो कि डिजीज़ हो सकती है, किस टाइप से सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल होती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें। हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट कंडीशन इन स्लम्स। Okay. Lack of proper opportunity of employment and education, etc., led to migration of population from rural area to town and cities. Lack of अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है कि हो सकता है एजुकेशन कम हो, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही हो या और अदर अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, तो इसकी वजह से लोगों को अपनी जगह पे काम नहीं मिलता, अपने शहरों में काम नहीं मिलता, अपने गांव में काम नहीं मिलता, अपने स्टेट्स में काम नहीं मिलता, तो अदर स्टेट्स में माइग्रेट हो जाते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन इस तरह माइग्रेट होती है। अपने यहाँ हम देखते हैं यूपी से बहुत सारे लोग आए हुए हैं काम करने के लिए, राजस्थान से बहुत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, है ना, बिहार से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो यहाँ उन्हें इजीली काम मिल जाता है, इसलिए वो इधर माइग्रेट हो जाते हैं। द एवर इंक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ एंड लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ स्लम्स इन सिटीज़। अब इस तरह से माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियस है कि शहरों में स्लम्स भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं मिलता, और मिलता भी है तो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं रेंट के, इसलिए लोग छोटा सा एक झोपड़ी या स्लम बनाकर उसमें रहना स्टार्ट कर देते हैं। स्लम्स आर दस प्रोडक्ट ऑफ स्लम्स किस किस चीज़ की वजह से पैदा हो रहे हैं, मतलब किस वजह से स्लम या हम ये कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी बन रही हैं, ज़्यादा बन रही हैं। पहला आ रहा है लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू सिटीज़। ज़्यादातर गांव के लोग जो हैं वो काम की तलाश में कह लो, क्योंकि वहाँ पे सीजनल वर्क मिलता है, तो काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे यानी गांव से शहरों की तरफ आते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि शहरों की चकाचौंध देखते हुए वो लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं शहर गांव वाले लोगों को। ठीक है, सेकंड नंबर पे लैक ऑफ इनफ स्पेस फॉर द सेटलमेंट ऑफ माइग्रेशन पॉपुलेशन। जो भी माइग्रेट पॉपुलेशन हुई है, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन अदर स्टेट से यहाँ पे आई है, उसमें क्या हुआ है कि उसमें आप ये कह सकते हो कि उनकी सेटलमेंट के लिए तो जगह होती ही नहीं। पहले ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि शहर इतने ज़्यादा डेंस हुए हुए हैं, इतने ज़्यादा कंजस्टेड जो घर बने हुए हैं, तो उसमें जब और लोग आते हैं माइग्रेट होके तो उनके रहने की जगह नहीं होती, इसलिए भी क्या होता है कि ये स्लम एरिया बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है वेरी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ दिस पर्सन माइग्रेटिंग। जो लोग बाहर से माइग्रेट करके यहाँ आ रहे हैं काम की तलाश में, उनके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, उतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो आते ही यहाँ पे एक मकान लेंगे और उसे बनाएंगे, या वो रेंट पे बहुत अच्छा सा मकान लेंगे, तो सडनली कुछ टाइम के लिए उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में ही रहना पड़ता है, इसी तरह अपना बेचारों को काम चलाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज ऑल द अबव मैंशनड all the above mentioned factors led to the spreading of slums in cities. In slums, the people construct all sorts of shelters with whatever they can earn and save to serve as dwelling. वो कहते हैं कि जो इस तरह से गंदी बस्तियों में जो लोग रहते हैं, आप ये कह सकते हो कि उनके पास इतना कुछ होता नहीं कि जिससे वो बहुत कुछ अर्न कर सके, बस इतना ही होता है कि वो अपना काम चला सके। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं एज अ रिजल्ट देयर फॉर वी कैन सी हर्ट्स सैनिटीज
and mud house etc. with temporary covering of tin, plastic sheets and other available material। और इस तरह से जब लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं तो हम इस तरह के मकानों को ज़्यादा देखते हैं जो टीन से, प्लास्टिक की से या किसी और तरह की छत से झोपड़ी वोपड़ी बनाकर और या मिट्टी के इस तरह से घर बनाकर रहते हैं। और वो कहते हैं कि इन झोपड़ी वगैरह को, जो ये स्लम एरिया होता है, इसको हम घर थोड़ी कह सकते हैं, उसमें वो फैसिलिटी नहीं होती जो एक अच्छे हाउस में होनी चाहिए। फिर भी हम ये मान लेते हैं कि इन लोगों के रहने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए, ठीक है, और इन्हीं की वजह से भीड़ भाड़ बढ़ रही है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप की जो स्लम एरिया होते हैं उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत लोग बीमार होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको ऑनलाइन क्लासेस में कि जिस तरह से जब कोरोना वायरस फैला तो ये पहले बताया गया कि जो स्लम एरिया है, मुंबई का स्लम एरिया, धारीवाली वगैरह, वहाँ पे ये नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे ये फैल जाता है तो वो वहाँ कोई भी नहीं बचेगा। इतना ज़्यादा कंजस्टेड है वो, इतनी ज़्यादा सैनिटाइजेशन नहीं है उसमें कहीं पे भी, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। तो इस तरह से देखा जाता है कि कोई भी बीमारी, कोई भी पेंडेमिक वगैरह फैली है तो इस टाइप की झुग्गी झोपड़ियों में या इस तरह स्लम एरियाज़ में ना फैले, क्योंकि वहाँ अगर फैल गया तो हमारी बहुत पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है कि बहुत सारे उन्होंने कहा है कि स्लम एरिया में जनरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और लाइटिंग्स की बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, सैनिटाइजेशन नहीं होता है, चिल्ड्रंस को भी हम कह सकते हैं कि ओपन स्पेस में यूँ ही बिठा देते हैं वो लोग, बिल्कुल भी साफ़ सफाई का नहीं होता है। उसके बाद वो कहते हैं ऑल दिस कंडीशन क्रिएट वेरी सीरियस सैनिटरी प्रॉब्लम्स, और इन सब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है सैनिटरी के फील्ड में, यानी साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं रहती है, ठीक है, और इससे हम लोग बीमार होते हैं, अनहेल्दी रहते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बहुत कंजस्टेड में या स्लम्स एरिया में? सबसे पहले उन्होंने कहा है ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिजीज़, यही वो जगह होती है जहाँ से बीमारियाँ जन्म लेती हैं, ठीक है। सेकंड आया, क्योंकि गंदगी ज़्यादा रहती है ना, सेकंड आया द सॉरी एक सेकेंड, यस, सेकंड है द स्प्रेड इन्फेक्शन एंड कम्युनिकेबल डिजीज़, और इसी के कारण इन्फेक्शन भी स्प्रेड होता है और कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे में लग जाती है किसी भी थ्रू, बाय एयर, बाय सोयल, बाय टचिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन डिजीज़। जैसे अब कोरोना वायरस है वो भी कम्युनिकेशन डिजीज़ ही है, ओके। इस टाइप की डिजीज़ ज़्यादा फैलती हैं। थर्ड नंबर पे वो कह रहे हैं दे अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल लिविंग दैट देयर एंड इन द नेबरहुड। अब वो इस टाइप से भी होती है कि खाली उन पर्सन को इफेक्ट नहीं कर रही जो वहाँ पे रह रहे हैं, बल्कि उनके नज़दीक जो उनके पड़ोसी रह रहे हैं उनको भी इफेक्ट करती है। अगर कोई पैंडमिक फैलती है तो उनके साथ एयर में उनके पड़ोसियों तक, चाहे वो कितना ही रिच फैमिली से हो, उन तक भी फैल जाती है। जैसे अभी मैंने आपको मुंबई का एग्जांपल दिया था ना, तो मुंबई जो धारीवाली है उससे लोग इतना, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि झुग्गी झोपड़ी हटाने की कोशिश करते हैं स्लम एरियाज, ठीक है। उसके पीछे कारण ये होता है कि बहुत बड़े बड़े मल्टी होटल्स होते हैं, मल्टी स्टार्स, सॉरी 5 स्टार्स होटल्स होते हैं, तो उन होटल वगैरह में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं किसी की, उसमें से सामने झुग्गी झोपड़ी दिखती है, उन्हें लगता है कि उनसे उनकी रेपो ख़राब हो रही है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो उनके नेबर्स हैं उनके भी हेल्थ वगैरह पे भी और मेंटली स्ट्रेस भी उन पे ज़्यादा रहता है। फोर्थ नंबर पे आया अनहेल्दी कंडीशन एंड शॉर्ट कमिंग लेड टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, द रिजल्ट इन फाइट एंड क्वेल्स। वो कहते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स पैसे के कारण होती है, जो स्लम एरियाज है उसमें पैसा भी किसी भी के पास ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है कि अपनी रोज़ी रोटी चला सके। तो साइकोलॉजिकली भी उन लोगों में डेली छोटे छोटे मुद्दों पे फाइट्स होती हैं, और जिस फाइट्स के कारण क्या होता है कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होता है, कंडीशन ख़राब रहती है, ओके। नेक्स्ट इन्होंने कहा है चिल्ड्रन ऑफर लर्न अन सोशल बिहेवियर्स। अब क्योंकि बहुत कंजस्टेड होता है, एक ही झोपड़ी होती है, उसमें बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, आई थिंक बच्चे अब्यूज़ बोलना सीखते हैं, वल्गैरिटी ज़्यादा सीखते हैं, तो इस तरह सोशल आप कह सकते हो कि बिहेवियर बच्चों में बिल्कुल नहीं होता है इस टाइप के बच्चों में। अगला आ रहा है इसमें 6 नंबर, पीपल लिविंग इन स्लम ऑफन बिकम द विक्टिम्स ऑफ फायर्स, फ्लड एंड पेंडेमिक,
ओके, वो कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह से स्लम एरिया में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा उनमें अगर फायर हो जाए, फायर लग जाए, किसी आग लग जाए तो सारी स्लम्स बर्बाद हो जाती हैं। फ्लड आ जाए तो भी, या कोई एपेंडेमिक डिजीज़ आता है तो भी मैं बता चुकी हूँ कि इस तरह का स्लम एरिया पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। द गवर्नमेंट शुड देयरफॉर check the large scale of migration of population in order to stop the growth of the slum। गवर्नमेंट को ये चेक करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में जो लोग हैं वो माइग्रेट ना करें। सबको अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने स्टेट्स में क्या करना चाहिए, काम उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे वो अपना जगह छोड़कर ना जाए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, रूरल एरिया में ही जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि लोग शहरों की तरफ ना भागे, माइग्रेट ना हो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेक प्लान्स फॉर द रीसेटलमेंट ऑफ पीपल लिविंग इन स्लम्स। जो लोग स्लम्स एरिया में रह रहे हैं उनकी रीसेटलमेंट करनी चाहिए। जैसे मैं पहले भी बताया कि इंदिरा आवास योजना के थ्रू हम उनकी रीसेटलमेंट कर सकते हैं, या फिर अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल देखा था कि साउथ के बहुत रईस आदमी थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 101 जो है छोटे छोटे घर बनवाए और वो गरीब लोगों को दान कर दिए। तो इस टाइप की जो सोशल सेवा कर रहे हैं, जो लोग सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनसे हेल्प लेकर भी हम सेटलमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद है इंक्रीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू फाइनेंस प्रोजेक्ट इन रूरल एरिया। हम ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे रूरल एरिया में ग्रामीण लोगों को मतलब कुछ काम धंधा, कुछ और फाइनेंशियली हमें उनको थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए, उनको कुछ देना चाहिए ताकि वो अपने नए नए काम शुरू कर सके और शहरों की तरफ ना भागे। ओके, ये हमने अब तक हाउसिंग के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो वाटर सप्लाई का करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।